हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दोज वुमेन चूजिंग अ स्टेबल मेथड। ठीक है, कोई भी मेथड यूज़ करना है, मीन निकालना है। क्वेश्चन क्या है कि 30 वुमेन, मतलब जो एफ है आपका 30 है, 30 वुमेन को हॉस्पिटल में एग्जामिन किया डॉक्टर के द्वारा, जिनका नंबर हार्ट एग्जामिन में क्या किया, उनकी चेकअप की गई हार्ट बीट पर मिनट के हिसाब से और उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। ये लिख दिया, ये लिख दिया नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट डिवाइड नीचे वाला नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, ऐसे बनता है आपका नंबर ऑफ हार्ट बीट। इसको आप सी आई लेते हो, इसको आप एफ आई लेते हो, नंबर ऑफ वुमेन एक्स आई डी आई एफ आई डी आई। अज्यूम्ड मीन मेथड है ये। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है। फर्स्ट 65 to 68 क्या है 2, आगे है 68 to 71 4, 71 to 74 3, 74 to 77 8, 77 to 87, आगे है 80 to 83 इक्वल टू 4 एंड 83 to 86 क्या है 2। क्लियर है? यहाँ तक कर दिया आपने। एफ आई आपके पास दिया हुआ है और आपके पास 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 30 आना चाहिए। ये क्या बनेगा? सिग्मा एफ आई। 4 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 7 24 28 30। ठीक है, एक्स आई निकालिए। यहाँ पे क्या है 65, यहाँ 68 है, बीच में क्या आना चाहिए? अब इसको ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते। देखिए 65 और 68 कितना बन गया? 133। 133 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 6 जा 12.25 सा 10, तो कितना बन गया 66.5। एक और निकाल लो, 78 और 9 13 2, 2 6 जा 12, 1 2 9 जा 18.5 69.5। अब देखो आप डिफरेंस 66 69, इसमें 3 का डिफरेंस और डाल लो तो कितना बन जाएगा 72.5। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 5 14 2 7 जा 2 72। आगे कितना बन जाएगा? 3 का डिफरेंस डालिए 75.5, ये बनेगा ना। आगे बनेगा 78.5, 3 का डिफरेंस हो रहा है ना 81.5, और आगे बनेगा 81, और आगे 3 का डिफरेंस डाल लो 84। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं इसको। 9 8 8 जा 16, 2 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 5 जा 10। ठीक है, आपको यहीं से पता लग जाता है। 2 आपने निकाली ना, 66.5 69, 3 3 का डिफरेंस है तो 3 3 का डिफरेंस लेते हैं। चलो क्लियर, ये हो गया एक्स आई। अब यहाँ से ले लो डी आई। अब यहाँ से कोई भी ले लो, 3 यहाँ से ले लो, 3 यहाँ से, तो ये क्या बन गया ए को क्या ले लिया आपने 75.5। आगे क्या है एक्स आई माइनस ए। अब 75.5 75.5 में से 66.5 को माइनस करो, 9 बच गया। पर 9 किस चीज़ का? माइनस का। और यहाँ कितना बच गया -6। 5 में से 2 को माइनस किया -3 0। अब प्लस आ गया, 8 में से 5 को माइनस किया 3। अब आ गया यहाँ पे 11 में से 5 को माइनस किया 6, और यहाँ आ गया 4 14 में से
5 को माइनस किया 9, ऐसे आना चाहिए। देखो ना ये 75 है, सिंपल सा तरीका है। 5 में से 6 को माइनस किया, 5 में से मतलब 15 में से 6 को माइनस किया 9, पर साइन किस चीज़ का आएगा? माइनस का, क्योंकि साइन माइनस वाला बड़ा है, एक्स आई बड़ा है ना, एक्स आई माइनस ए बड़ा है। समझ में आई मेरी बात? आगे है FIDI, इनको करो। 9 2 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, साइन का बहुत ध्यान रखना। 8 से 0 को 0, 7 3 ज़ा 21, 6 4 ज़ा 24 और 9 2 ज़ा 18, सिग्मा FIDI। अब देखिए सिंपल सा तरीका है जो मेरे को अच्छा लगता है। 18 ये पॉजिटिव, 18 एक्टिव है, कट गया। 24 ये है, 25 24 ये भी कट गया। 21 और 9 में देखिए, 21 में से 9 को माइनस करिए, 21 माइनस 9, 11 में से 9 को माइनस करें कितना? 9 2 11, 2 12 आ गया। इजी सा है, 12 आ गया। इजी लगा ना आपको? ये 12 आ गया। अब देखिए फॉर्मूला यूज़ करिए, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FIDI डिवाइड बाई सिग्मा FI। ए क्या है? ये आपके पास 75.5 प्लस 12 अपॉन 30, ठीक। 3 से कट भी जाएगा, 3 4 12 कटाना। 75.5 प्लस 0 पॉइंट, अब 4/10 है ना, देखिए यहाँ से लिख देती हूँ। 75.5 प्लस 4/10, एक प्लेस के बाद है तो 0.4 बन जाएगा, तो 75.9, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर हुई मेरी बात? थोड़ा सा पेशेंस से करना है, क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स। दीज बॉक्सेस कंटेंट वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज मतलब अलग अलग, कंटेंट वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, ऐसा नहीं है कि किसी में एक ही है, ठीक है। द फॉलोइंग आर द डिस्ट्रीब्यूशन मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मैंगोज, ऐसे कर लेती हूँ मैं। नंबर ऑफ मैंगोज आ गया। दूसरा क्या बन गया? नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। इजी हो जाएगा ना, थोड़ा आगे वाले स्पेस कम रह गया था। थर्ड XI निकालिए। फोर्थ आपको पता है DI इक्वल टू XI माइनस ए, फॉर्मूला भी लिख दो यहाँ पे। और लास्ट वाला बच जाता है FIDI। क्लियर हुई मेरी बात? देखिए नंबर ऑफ मैंगोज क्या बन रहे थे यहाँ पे। नंबर ऑफ मैंगोज में क्या दिया है? 50। CI में क्या दिया है? 52। 52 विजुअल है ना सबको? 53 to 55। अच्छा इसको मैं ना करूं, जरा यहाँ देखिए। 50 to 52 फिर से बनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को। 50 to 52 है ना, 53 से 55, 56 से 58। अब देखिए यहाँ पे एक कंटिन्यूशन नहीं है। जैसे यहाँ 52 है तो 52 होना चाहिए था, ये 53 है, मतलब ये वेरी कर रहा है। यहाँ 52 कंटिन्यूस नहीं है, इट मीन्स कंटिन्यूस नहीं है ये। तो हम क्या करेंगे अगर ऐसा हमारे पास आए, हम जो लोअर टर्म है उसमें से, अब मैं इसी में गलत कर दूँ, चलो नीचे से स्टार्ट कर देती हूँ। उसमें क्या करेंगे हम, लोअर टर्म में, जैसे लोअर टर्म में 50, लोअर टर्म में से 5 माइनस कर दीजिए। जैसे 50 to 52 है, यहाँ पे जो लोअर लिमिट है ये, इसमें से 0.5 माइनस कर दीजिए। 0.5 माइनस किया तो क्या बच गया? ये 10 में से, मतलब 50 में से 5 माइनस किया, 0.5 माइनस किया तो कितना बन गया? ये ऐसे बनेगा ना, 0.0 0। देखो 50 में से 0.5 माइनस किया, यहाँ 0 लगा लो, 0.5, और यहाँ क्या बच गया? 9, 49.5। तो यहाँ मैं लिखूँगी 49.5, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर दो। 52 प्लस 0.5 ऐड किया तो क्या बन गया? 52.5।
क्लियर हुई मेरी बात? ये कितने हैं? 15। आगे है 52.5 से 55 बस एक बार करना होता है, बार बार नहीं। एक बार बन ही गया ना आपका, बस आगे ऐसे चलता रहेगा। तो आगे कितना है? 110। आगे है 55.5 टू 58.5। ये कितने हैं? 135। 58.5 टू 61.5, ये है 115। आगे है 61.5 टू 64.5, ये है 25। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ पे? बस इस बात को ध्यान रखो कि अगर ये ग्राफ को प्रॉपरली देखना है कि यहाँ 52 होना चाहिए था ना, यहाँ पे 52 से 54, पर यहाँ हुआ नहीं। ठीक है, तो हमने इसको कंटिन्यूस बना लिया पहले। ये FI है, ये भी दिया होगा मुझे लगता है आपके पास। चलो नहीं दिया, कोई बात नहीं। इसको ऐड करेंगे हम, सिग्मा FI इक्वल टू XI निकालिए। अब XI के लिए थोड़ा सा XI भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकते। ऐड करिए इन दोनों को, 49.5 और 52.5 ऐड करिए इनको। 5 5 10, 9 + 2 11 और 1 12, 5 + 4 9, 9 और 1 कितना बन जाएगा? 10। मतलब 102/2, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2, कितना बन गया ये? 51। क्लियर? सेम केस 52.5 और 52.5 और 55.5 को प्लस करिए। 10, 8 और यहाँ कितना बन गया? 10, 2 2 5 सा 10, 54। अब देखिए कितना डिफरेंस है, 3 3 का, 51 54। आगे क्या बन जाएगा? 52 53 ना। आगे 55 56 57। आगे 58 59 60 61 62 63। यही बनेगा ना? एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, क्योंकि 6। ठीक है, हो गया। क्लियर हुई है मेरी बात? अब देखो XI निकालिए। XI यहाँ से 2 ले लीजिए, यहाँ से 2 ले लीजिए, ये क्या बच गया? A। मतलब आपके पास A क्या है? बेशक आप यहीं लिख लो इसको। A कितना आ गया आपके पास? 57। करिए XI माइनस A। 51 कहाँ करवाऊँ मैं साथ में, ये देख लीजिए। 51 माइनस 57। 57 में से 51 को माइनस करिए, कितना आ गया? 6। पर किस चीज़ का? माइनस का 6। ठीक है, अब 57 में से 54 को माइनस करिए, -3 0। 60 में से 57 3, और ये कितना बच गया? 63। 13 में से 7 को माइनस किया 6। क्लियर? लास्ट का बचता है XFI DI। अब देखिए 15 6 का कितना होता है? 90 -90। 110 इंटू 3, 11 3 ज़ा 33, जीरो लगा दो, -33। आगे 0, इसको करो। 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 1 4 और 3 1 ज़ा 3 45 और 5 6 ज़ा 30। 5 6 ज़ा 30 होता है ना, और 2 6 ज़ा 12, 12 और 3 15। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब प्लस प्लस वालों को प्लस कर लो। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ रफ काम थोड़ा सा। प्लस वाले कितने बने? पहले माइनस वाले देख लो। -0, 9 + 3 12, 2 420 बन गया। और ये कितने बन गए? 5 9 और 4। प्लस माइनस करो, 5 9 में से 2 को माइनस किया 7, कितना आ गया? 75। सिग्मा FI DI इक्वल टू 75। और ये कितना बन गया है? 5 5 10 15 20, 2 1 2 2 और 3 5 6 8 2 10, फिर 2 1 बच गया, 1 2 3 4, ये 400। ठीक है, करिए वैल्यू। x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI
डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। क्लियर। अब ए कितना आ गया यहाँ पे, ए कितना था आपके पास 57 प्लस 75 अपॉन 400, और ये 25 से कट भी हो जाएगा। देखिए 25 से ना करूँ मैं, 5 से कर दूँ, 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 5 सा 25, 5 8 सा 40। ठीक है, अब इसको मैं 5 से फिर कर दूँ, 5 3 सा 15, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 6 जा 30, 57 प्लस 3 अपॉन 16, तो क्या बन जाएगा 57 प्लस 0.30 है, 30 है ना, 3 है, 0 लग गया, 30 16 2 ज़ा 32, 16 1 ज़ा 60, 30 में से 16 को माइनस करो 4, आगे कितना बच गया 2, एक 14 आ गया, 14 140, 16 6 ज़ा 7 ज़ा 8 ज़ा 144, 7 ज़ा, तो कितना आ गया 57.17, दैट इज़ योर आंसर एक्स बार। क्लियर हुई मेरी बात? आई होप आपको समझ में आएगा। टफ नहीं है क्वेश्चन, पेशेंस से काम करना है यहाँ पे, बस कोशिश किया करना एक्स वाई अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करने की। इसको अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, बताया है मैंने आपको ये पहले। अज्यूम्ड मीन मेथड मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए इसको अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।